अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाजिर हैं आपके साथ एक नए सवाल के साथ। इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि वाई इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ इज प्रीफर्ड फॉर अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं वो स्मॉल फोकल लेंथ का क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम बड़ी फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, स्मॉल ही क्यों करते हैं, उसी पे हम बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप आप पढ़ चुके होंगे और उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? अगर फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर का है, लेट सपोज, और जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो 12 सेंटीमीटर की उसकी इमेज बना के दिखा रहा है। इसका मतलब 3 गुना बड़ी उसने उसकी इमेज बना दी है। यही मैग्नीफिकेशन कहलाती है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, उसकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से कितने गुना बड़ी करके वो सिंपल माइक्रोस्कोप दिखा रहा है, वो उस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कहलाएगी। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि m बराबर होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक, इस फॉर्मूले में स्टूडेंट्स m मैग्नीफिकेशन आ गया, 1 कांस्टेंट है, d यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है जो कि नॉर्मली 25 सेंटीमीटर होता है। d 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स मैं सिर्फ फर्ज करूंगा कि जो d है वो 25 नहीं बल्कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक, कैलकुलेशन में यहाँ पे कुछ करूंगा, उसकी वजह से मैं यहाँ d को 2 सेंटीमीटर सिर्फ फर्ज कर रहा हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो फर्ज करें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम फोकल लेंथ लेते हैं पहले ज़्यादा वाली और देखते हैं मैग्नीफिकेशन कितनी निकली। उसके बाद फिर हम फोकल लेंथ कम करके चेक करेंगे कि मैग्नीफिकेशन कितनी निकली। हमें खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हमें क्यों स्मॉल फोकल लेंथ की लेंस कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना चाहिए सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो पहले हम ज़्यादा फोकल लेंथ पे बात करते हैं। 1 प्लस डी तो मैंने कांस्टेंट फर्ज कर ही लिया है, 2। फोकल लेंथ में यहाँ फिलहाल फर्ज कर लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 और इसको जब हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस 2 अपॉन 4 ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 जो कि आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास 1.5 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट जब हमने फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर रखी है उस वक्त मैग्नीफिकेशन 1.5 है। अब क्या होगा अगर मैं इस फोकल लेंथ को कम कर देता हूँ, उस वक्त इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी निकलेगी? तो फर्ज करें मैं फोकल लेंथ 4 से कम करके 2 सेंटीमीटर कर देता हूँ, जस्ट सपोज। तो अब मैग्नीफिकेशन कितनी निकलेगी? सेम फॉर्मूला m प्लस 1, m इक्वल टू 1 प्लस डी तो सेम ही रहेगा 2 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ इस बार मैंने 2 सेंटीमीटर ही फर्ज कर ली है। इसको जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और मैग्नीफिकेशन इस बार आपकी निकल के आ जाएगी 2। तो आप खुद ही देख सकते हैं स्टूडेंट कि जब हमने फोकल लेंथ ज़्यादा ली लेंस की उस वक्त मैग्नीफिकेशन 1.5 है और जब मैंने फोकल लेंथ कम कर दी उस वक्त मैग्नीफिकेशन 2 निकल के आई है, मतलब मैग्नीफिकेशन बढ़ गई। तो यही रीज़न है स्टूडेंट कि जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप बनाना चाहते हैं तो हम कम फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा मिले, मतलब जो इमेज बने वो बड़ी बने। मैग्नीफिकेशन का मतलब यही है कि इमेज हमारी कितनी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट के लिहाज से। यहाँ पे इमेज सिर्फ 1.5 गुना बड़ी बन रही है जबकि यहाँ पे 2 गुना बड़ी करके दिखाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये लेंस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इससे हमें इमेज ज़्यादा बड़ी होकर मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।